दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वैसी सेगमेंट की बाइकों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर है। बहुत कम लोग इन बाइकों के बारे में जानते हैं और इसलिए नहीं भी जानते हैं क्योंकि ये सब जो बाइक है थोड़ी सी महंगी आती है और इनका पर्पस लोगों को समझ में आता नहीं है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट की बाइकों के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिर्फ वही बाइकों के बारे में बताऊं जो कि स्पेशली इसी सेगमेंट से बिलोंग करती है, दैट इज एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट। ना कि आपको कोई क्रूजर बाइक के बारे में बताओ, ना ही कोई हाइपर राइडिंग वाली बाइक के बारे में बताओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा। साथ ही में अगर कोई बाइक खरीदने में अगर आपको दिक्कत है, कुछ क्वेरीज है, तो ये सब सभी चीज़ आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करके सभी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इससे पहले कि इस लिस्ट की बाइकों के बारे में हम लोग बात करना चालू करें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ये एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट क्या है, कैसे आप लोगों को पता चल सकता है कि ये जो फलाना ढिमकाना बाइक है इस सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो सेगमेंट है ये इंडिया में अभी भी पॉपुलर नहीं है, ये आया है बाहर के देशों से। मतलब इंडिया में खासकर आपको कंप्यूटर बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक, इस टाइप की बाइकें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये ज्यादा यूरोप में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, ज्यादा पहाड़ वहाड़ पे जाना पसंद करते हैं। तो उस कंडीशन पे ये सब जो बाइकें होती है काफी ज्यादा सही होती है। And now the main question is how you will be able to identify that this particular bike belongs from adventure and touring segment। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट की बाइक होती है उनका जो ढांचा होता है उसको ही देख के आप लोग समझ में आ जाए कि ये इस सेगमेंट की बाइक है। यानी उनका जो फ्रंट व्हील होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा रियर व्हील से। मतलब जो फ्रंट व्हील होता है जनरली वो 21 इंच का होता है और जो रियर वाली व्हील होती है वो आपकी 18 इंचेस की होती है। साथ ही में जो फ्रंट का सस्पेंशन होता है उसका जो ट्रैवल होता है, मतलब सीधे सी भाषा में बोला जाए तो फ्रंट सस्पेंशन बड़ी होती लंबी होती है और रियर सस्पेंशन थोड़ा सा छोटा होता है। और इन सब जो बाइकें होती हैं इन सब की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब इनकी सीट हाइट जनरली ज़्यादा होती है और साथ ही में इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि पहाड़ वार जगह पे एडवेंचर करते समय आप लोग नहीं चाहोगे कि आपकी जो बाइक है वो नीचे से रगड़ खाते जाए, टकराते जाए। सो एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट बाइक्स में आपको तीन चीज़ें जनरली देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज द ग्राउंड क्लियरेंस। इनकी ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा ज़्यादा होती है। दूसरी, इनमें आपको लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन देखने को मिलता है। तीसरी, इनके जो चक्के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो ये तीन चीज़ों से आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि कौन सी बाइक एडवेंचर सेगमेंट की और कौन सी बाइक कुछ काम की नहीं है। तो 7 नंबर पे है हमारी यहाँ पे KTM की 250 एडवेंचर। तो KTM की एडवेंचर फ्लीट की ये वन ऑफ द चीपेस्ट बाइक है और KTM एडवेंचर में और भी बाइकें आती है, लेकिन सबसे आपको मतलब स्टार्टिंग जो मॉडल है वो 250 एडवेंचर ही देखने को मिलेगा। तो KTM 250 एडवेंचर के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 2,62,000 रुपीज़। पहले ये बाइक नहीं आती थी। 390 एडवेंचर को देखते हुए कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च किया क्योंकि 390 एडवेंचर की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही थी। तो लगा कंपनी को कि इसी बाइक का एक सेम ढांचा लॉन्च कर देते हैं थोड़ा सा छोटा इंजन के साथ, तो हो सकता है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी सेल्स देखने को मिले। लेकिन ऐसा अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 250 एडवेंचर की सेल्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है जितना कि कंपनी ने उम्मीद किया था। सो एनीवेज यहाँ पे हम लोग सेल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं फोकस करते हैं। तो 30 bhp का इसमें आपको पावर देखने को मिल जाता है और वही वाला सेम इंजन है जो कि आपको ड्यूक 250 में दिया जाता है। 24 Nm का टॉर्क मिलता है। 248 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ ये बाइक आती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है एंड दिस बाइक कम्स इक्विप्ड विद डुअल चैनल ABS। इसमें आपको फ्रंट व्हील जो है वो 19 इंच की देखने को मिलती है, रियर व्हील जो है वो आपको 17 इंच की देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया दिया कि इन सभी बाइकों में ऐसा ही होता है, आगे वाली जो व्हील है वो आपको बड़ी मिलती है और पीछे वाली छोटी मिलती है। एंड 250 एडवेंचर की जो सीट हाइट है वो 855 mm। जैसा मैंने आपको बताया दिया कि इन सेगमेंट की बाइकों की सीट हाइट ज़्यादा रहती है। सो बिकॉज ऑफ दिस इफ यू हैव टू राइड एन एडवेंचर सेगमेंट बाइक सो योर हाइट शुड मस्ट बी अबव देन 5 फीट 8 इंच और रेदर 5 फीट 9 इंच। सो अब 250 एडवेंचर के बाद यहाँ पे हम लोग 6 में बात करें हैं कावासाकी वर्सेस X300 के बारे में। इस बाइक को तो आपको दूर से ही देख के लग जाएगा कि एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट की बाइक है, पूरा इसका ढांचा वैसी और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बिग एंड बल्कि लगती है। तो ये बाइक अभी लॉन्च नहीं हुई इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन इसकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि ये आएगी कावासाकी की तरफ से, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है 4,80,000 से लेके 5,20,000 एक्स शोरूम के बीच में होगी। और वैसे ऐसा नहीं है कि ये बाइक नई लॉन्च होने वाली, मतलब कंप्लीटली न्यू लॉन्च होने वाली। इससे पहले ये बाइक सेल होती ही थी, लेकिन इसका जो BS6 मॉडल है वो वापस से लॉन्च होने वाला है क्योंकि BS4 मॉडल बंद हो गया था। एनीवेज वर्सेस X300 थी हमारी 6 नंबर पे। जो 5th नंबर पे जो बाइक है ये रिसेंटली लॉन्च हुई है इस सेगमेंट में यानी एडवेंचर सेगमेंट में और इस बाइक का नाम है Honda CB200X। तो Honda ने 200 सीसी के नाम पे 180 सीसी का एक एडवेंचर मॉडल निकाल दिया है क्योंकि ये बेसिकली हॉर्नेट 2.0 ही है
है, लेकिन उसमें आपको एक एडवेंचर की बॉडी देखने को मिलेगी, एडवेंचर सेगमेंट की बॉडी देखने को मिलेगी। प्राइस इसकी आपको लगभग ऑन रोड में पे करनी पड़ती है 1,67,000 रुपीज। इंजन वही वाला है जो कि हॉर्नेट 2.0 में आता है। 17 bhp का आपको पावर मिलेगा, 16.2 Nm का टॉर्क मिल जाएगा इसके 184 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, 6 स्पीड नहीं देखने को मिलेगा। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आएगी। 147 kg इसकी कर्वेट रहेगी और वहीं इसकी जो सीट हाइट है वो है 810 mm। तो ये वाली बाइक अच्छी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको इस सेगमेंट में से बाइक चाहिए, साथ ही में उनका बजट भी थोड़ा सा कम है और साथ ही में अगर उनकी हाइट भी कम है तो इस कंडीशन में हॉर्नेट CB200X आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी, सॉरी हॉर्नेट CB200X नहीं, होंडा CB200X आपके लिए सबसे सही बाइक रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस बाइक की जो प्राइस है उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब 2 लाख के भी आसपास नहीं है, 2 लाख से भी नीचे है और सीट हाइट भी सिर्फ 810 mm है, जिसकी वजह से इस बाइक को चलाने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अभी लन फन बाइकों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन अगर आपको एडवेंचर सेगमेंट में कोई वैसी बाइक चाहिए जिसमें कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिले, तब यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है इसकी तरफ आपको जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग बात करें 4th नंबर पे BMW G310 GS के बारे में। तो ये जो बाइक है कुछ समय पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी और कुछ समय से मेरा मतलब ये नहीं कि कल परसों लॉन्च हुई थी, ये बाइक को भी हो गया लगभग 2 साल लॉन्च होते हुए। इस बाइक के साथ इसका एक और दूसरा मॉडल भी लॉन्च हुआ था जिसका नाम था G310R। तो वो तो बाइक के बारे में लोग नहीं बात करें क्योंकि वो एडवेंचर फोकस नहीं था। एडवेंचर फोकस जो बाइक है उसका नाम है G310 GS। और इस बाइक के साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ और वो फैक्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो बाइक है ये BMW के प्लांट में नहीं बनती, ये बाइक बनती है TVS के होशुर प्लांट में। और अभी हाल ही में TVS ने एक माइलस्टोन भी अचीव किया था इन BMW बाइकों को बना के, कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने शायद बना दिया था, नंबर्स तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये जो बाइक है TVS के होशुर प्लांट में बनती है, जिसकी वजह से TVS की जो RR310 है उसमें भी आपको यही सेम इंजन देखने को मिलता है जो कि इन BMW ट्विंस में है। ट्विंस से मेरा मतलब G310 GS और G310R में है। और आप लोगों को पता भी होगा कि TVS और BMW का भी पार्टनरशिप चल रहा है, इसीलिए BMW की जो बाइक है वो अभी TVS की प्लांट में बन रही है। तो BMW G310 GS ये बाइक में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी क्योंकि ऑफकोर्स ये बाइक है BMW की। अब ऐसा मत आप लोग बोल दीजिए कि भाई TVS की प्लांट में बन रही है तो मिलेगी तो TVS वाली ही क्वालिटी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में ये बाइक जो है इसमें BMW का लोगो लगा है तो BMW ही क्वालिटी चेक के बाद ये बाइक मार्केट में उतरती है। ऐसा नहीं है कि TVS की प्लांट में बन गया तो क्वालिटी आपको वैसी ही मिलेगी, TVS जैसे BMW की है तो BMW की ही मिलेगी। एंड हाँ, यहाँ पे ऑफेंड होने वाली बात नहीं है कि TVS की क्वालिटी खराब है, उसकी क्वालिटी को कुछ मैंने खराब नहीं बोला है, लेकिन BMW इज BMW। तो पावर इस बाइक में आपको मिलती है 34 bhp की, 28 Nm की टॉर्क मिल जाती है, 1313 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर्स की। और वहीं इसके टायर्स के बारे में बात किया तो 19 इंच की आपको फ्रंट की व्हील मिलती है और रियर की व्हील मिलती है 17 इंच की। 175 kg इसकी कर्वेट हो जाती है और इसकी सीट हाइट है 835 mm। तो G310 GS भी देखने से काफी ज्यादा हैवी और मस्कुलर लगती है, कहीं से ये बाइक छोटी बाइक नहीं लगती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया दिया कि इस सेगमेंट की बाइक ही बिग एंड बल्की लगती है। सो G310 GS पे अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है तो इस बाइक के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा ऑन रोड में 3,38,000 रुपीज। तो जैसा दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था होंडा CB200X के बारे में और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बजट कम एडवेंचर सेगमेंट की कोई बाइक लेना है तो वो बाइक को आप लोग ले सकते हो, लेकिन उससे भी अगर आपका बजट कम है और अगेन आपको कोई इसी सेगमेंट में बाइक चाहिए तब आपके पास एक और ऑप्शन बचता है जिसका नाम है हीरो एक्सपल्स 200। सो यहाँ पे हम लोग 3rd नंबर में बात कर रहे हैं हीरो एक्सपल्स 200 के बारे में। एंड एक खास बात मैं आपको बताऊँ, एक्सपल्स 200 जो है ये मोर एडवेंचरस है एज कम्पेयर टू होंडा CB200X। एंड इस वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बोला था कि एडवेंचर सेगमेंट की जो बाइकें होती है उनकी जो फ्रंट व्हील होती है वो जनरली बड़ी होती है एज कम्पेयर टू देयर रियर व्हील, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है इसको होंडा CB200X नहीं फॉलो करती है। लेकिन फिर भी होंडा ने उस बाइक को एडवेंचर सेगमेंट में टैग कर करके डाला है, इसलिए मैंने सोचा कि उस बाइक को मिस नहीं किया जाए क्योंकि होंडा फैन बॉयज नाराज हो जाएंगे। और ये जो चीज़ है ये आपको एक्सपल्स 200 के साथ नहीं देखने को मिलेगी, ये पूरी ये प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, मतलब एक एडवेंचर सेगमेंट की जो बाइक है कि प्रोटोकॉल है उसको ये फॉलो करती है। फ्रंट व्हील है इसकी बड़ी, पीछे वाली व्हील है इसकी छोटी। तो इसकी फ्रंट व्हील आपको 21 इंच की देखने को मिलती है और रियर व्हील आपको मिलती है 18 इंच की, जैसा मैंने आपको बताया दिया कि ऐसे ही होता ही है इस सेगमेंट में। और वहीं प्राइस के बारे में बात की है तो अगर आपका बजट 1,50,000 से भी कम है और यहाँ पे आपको एडवेंचर सेगमेंट की बाइक चाहिए तो एक्सपल्स 200 आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1,43,000 रुपीज में। और अभी तो एक्सपल्स 200 का एक नया मॉडल भी आ गया जिसका नाम है एक्सपल्स 200 4V, तो उसको भी आप लोग एक बार कंसिडर कर सकते हो। पावर इसमें आपको लगभग 18 bhp का मिल जाएगा और आपको टॉर्क मिलेगा लगभग 16.4 Nm का इसके 199 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आएगी, सिंगल चैनल ABS इसमें आपको देखने को मिलेगा। 157 kg की कर्वेट रहेगी, सीट हाइट इसमें आपको मिलेगा 825 mm का। अब दूसरे जो सेकंड नंबर बाइक है ये KTM की एडवेंचर सीरीज की 2nd नंबर की बाइक है। मतलब KTM एडवेंचर में आपको 2 बाइक्स अभी फिलहाल देखने को मिलती है, और भी बाइकें हैं लेकिन वो बाहर की मार्केट में है, अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में ये दूसरी बाइक आपको मिलेगी KTM एडवेंचर सेगमेंट में जिसका
जिसका नाम है 390 एडवेंचर। तो वैसे बाहर की मार्केट में आपको 4 एडवेंचर सीरीज की बाइक्स देखने को मिलती है केटीएम की तरफ से। एक है 250 एडवेंचर, एक है 390 एडवेंचर, एक 490 एडवेंचर भी आती है और एक आती है 790 एडवेंचर। तो टोटल 4 एडवेंचर बाइकें आपको देखने को मिलती है इंटरनेशनल मार्केट में, और कुछ कुछ जगह पे आपको 1190 एडवेंचर भी देखने को मिलती है, लेकिन वो हर जगह नहीं है। तो 390 एडवेंचर पे हम लोग बात करें तो इसी पे फोकस करते हैं। वैसे ये बाइक काफी ज्यादा महंगी है, मतलब क्लोज टू 4 लाख रुपीज इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। 3,80,000 रुपीज इसकी ऑन रोड में प्राइस है। और मेरे को नहीं लगता कि केटीएम की भी जो बाइक है उसको ज़्यादा लोग 4 लाख के आसपास लेना पसंद करते हैं। 4 लाख के आसपास ज़्यादा लोग कावासाकी, बेनेली या फिर और कोई दूसरी कंपनी की बाइक ले लेते हैं, या फिर BMW की भी बाइकें लेना लोग पसंद करते हैं क्लोज टू 4 लाख के प्राइस बजट में। लेकिन अगर आप लोगों ने 390 एडवेंचर ली है तो आप लोगों का क्या ओनर एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, जरूर से बताइए। क्या आपको माइलेज मिल जा रही है इस बाइक को चलाने में, मजा उजा आता है कि नहीं। तो पावर और टॉर्क इसमें आपको वैसे देखने को मिलता है जैसे कि इसकी दूसरी सिबलिंग ड्यूक 390 में है। इसमें आपको 42.3 bhp का पावर मिलता है, 37 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 373 से सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। इसमें फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। स्विचेबल ABS भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। 14.5 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। 163 kg इसकी कर्व वेट है, लेकिन इसकी सीट हाइट काफी ज्यादा है 855 mm। तो 855 mm इसकी सीट हाइट है, जिसकी वजह से आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसको चलाने के लिए अच्छी खासी हाइट की जरूरत है। सो इन सेकंड नंबर वी टॉक्ड अबाउट KTM 390 एडवेंचर एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बाइक व्हिच इज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन इन दिस लिस्ट एंड दैट बाइक इज नन अदर देन रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो अब दोस्तों हिमालयन को मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि देखा जाए तो यही वो बाइक है जिसने एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कि एडवेंचर सेगमेंट को थोड़ा बहुत भी पॉपुलर किया। ये मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा क्रेडिट इसी को जाता है कि यही है वो बाइक है जिसने कि पूरा पॉपुलर कर दिया एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट को, लेकिन हाँ किक स्टार्ट यही बाइक ने ही किया था। क्योंकि इससे पहले आपको उतनी ज़्यादा एडवेंचर सेगमेंट की बाइक ना ही इंडिया में देखने को मिलती थी, ना ही मैन्युफैक्चरर्स लॉन्च करते थे। लेकिन जैसे जैसे हिमालयन का क्रेज़ बढ़ा वैसी वैसी दूसरी कंपनियों की तरफ से आपको इस सेगमेंट में बाइकें देखने को मिल गई। और वही रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो है ये एक तरह की मिक्सचर है, क्योंकि अगर आपका बजट 2 लाख से ज़्यादा है, अगर आपका बजट 3 लाख से कम है, तो इस कंडीशन में हिमालयन जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन रहती है। 2,45,000 रुपीज़ इसकी ऑन रोड में प्राइस चल रही है। वहीं इसमें मॉडल्स आपको 3 देखने को मिलते हैं। टॉप मॉडल की प्राइस है 2,54,000। तो हाँ इसमें आपको 411 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। पावर थोड़ा सा ये कम जनरेट करता है, टॉर्क ज़्यादा जनरेट करता है, क्योंकि ये है अंडर स्क्वायर इंजन। रॉयल एनफील्ड की सभी बाइकों में आपको यही वाला इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पावर मिलती है कम, टॉर्क मिलता है ज़्यादा। सो 24.3 bhp का पावर मिलता है, 32 Nm का टॉर्क मिल जाता है। 15 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, लेकिन ये बाइक आती है सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। अभी एक चीज़ इसमें अच्छी कर दी गई है कंपनी की तरफ से कि इसमें भी आपको स्विचेबल ABS मिल रहा है। साथ ही में इसकी जो कर्वेट है ये भी थोड़ी सी ज़्यादा 199 की जिसकी कर्वेट है, और लेकिन इसकी जो सीट हाइट है वो है सिर्फ 800 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की है तो 220 mm तक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। सो फिलहाल के लिए यही बाइक थी हमारी फर्स्ट नंबर पे, और यही 7 बाइक्स थी इस लिस्ट में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर तो फॉलो भी जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिल जा रही है जो कि आपको यूट्यूब पे आप लोग मिस कर रहे हो।